अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कुछ वक्त जहाँ पे हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। सबसे पहला, जब आप सफ़र करते हो और आप दुआ मांगते हो तो बिल्कुल रद्द नहीं होती। दूसरा, कोई बीमार आपके लिए दुआ मांगता है या बीमार खुद अपने लिए दुआ मांगता है तो वो कभी रद्द नहीं होती। तीसरा, जो इंसान रोज़े में होता है, रोज़ा खोलने के वक्त जो दुआ मांगता है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। चौथा, जो इंसान सुजूद में रहता है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, सुजूद में दुआ मांगने वाला। पांचवा, तहज्जुद का एक हिस्सा, कहते हैं अल्लाह पाक उस पूरे जो तहज्जुद का वक्त होता है, आखिरी हिस्सा रात का, उसमें 1 घंटा ऐसा होता है कि अल्लाह कहता है कौन है मांगने वाला, क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं वो दुआ कबूल करने के लिए पहले अर्श पे आ गया हूँ। तो जाहिर सी बात है तहज्जुद के वक्त आपकी दुआ हमेशा कबूल होती है। उसके बाद हर नमाज के फर्ज नमाज बाद कोई दुआ रद्द नहीं होती, कोई दुआ रद्द नहीं होती। हर फर्ज नमाज के बाद आप अल्लाह से दुआ मांगे। और जो मजलूम है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। मजलूम आपके लिए दुआ करे या वो खुद के लिए दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होने देता। तो ये वो टाइम है जो हमें कभी कभी मिलता है, हमें पता चलता है। बारिश होती है, बारिश में आपकी दुआ रद्द नहीं होती अगर आपने बारिश को देख के दुआ मांगी। तो ये वो टाइम है जब हम ये चीजें देखते हैं तो हमारी दुआएं रद्द नहीं होती। बट एक ऐसी चीज है जो 24 घंटा अगर आप दुआ मांगो कभी भी तो रद्द नहीं होती। एंड यू नो व्हाट इट इज? आपके माँ बाप। आपके माँ बाप जब हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, जब हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, वो कभी रद्द नहीं होती। उन्हें ये कोई भी सिचुएशन का अल्लाह ने मोहताज नहीं रखा है कि ये सिचुएशन में नहीं होगी या वो सिचुएशन में नहीं होगी। माँ बाप 24 घंटे अगर वो बावजू रहे तो भी उनकी दुआ रद्द नहीं होती। हम अमेजिंग ना। माँ बाप पे तो इतनी सारी चीजें हैं कि मैं क्या बताऊं। कहते हैं ना, माँ बाप को अगर आप सिर्फ मोहब्बत से देख भी लो, जो स्पेशली वो उनके लिए कह रही हूँ ये बात, जो हज पे ये साल उनका बुलावा नहीं आया है या कोई भी रीजन की वजह से वो नहीं जा पाए, कहते अपने माँ बाप को आप अगर हंस के मुस्कुरा के देख भी लो तो अल्लाह को हज का सवाब देता है। इतने इम्पोर्टेंट है माँ बाप। एंड हम कितने लकी हैं, जितने भी लोग जिनके माँ बाप हयात है, कि अल्लाह ने अभी भी उनके लिए मगफिरत का दरवाजा खोल के रखा है कि इनके माँ बाप कब हाथ उठा के मांगे और ये इनकी मगफिरत हो जाए। हम कितनी भूल करते हैं, कितनी बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हमें अपने माँ बाप की दुआओं ने बचा के रखा है। कितने लोग हैं जिनके माँ बाप ने, जब हदीस में सुनते हो कि एक सहाबा थे, एक नॉर्मल इंसान थे एक्चुअली, एंड वो पहाड़ियों पे थे, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं, मुझे दिमाग में आ रहा है बट मुझे रॉन्ग नहीं होना है। एंड उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस पहाड़ पे जाना और इनसे कहना कि आपके लिए दुआ करें। हजरत उमर को कहा था और एक और को कहा था, मुझे दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। तो उन्होंने, वो फौरन वहां पे पहुंचे और तब वो उन्हें पहचाने नहीं कि ये हजरत उमर है। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे लिए दुआ मांगे, आप कौन है? तो उनको लगा पता नहीं ये कौन है, क्या है। तो उन्होंने कहा, उन्हें बाद में ये पता चला कि ये वो शख्स है जिसने अपने माँ बाप की इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है कि अगर ये बंदा खुद भी हाथ उठा के दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप का दर्जा मेरे भाइयों और बहनों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। माँ बाप का सिर्फ यही काम नहीं है कि बच्चे पैदा हो गए, अब अपनी जिंदगी जिए। हम कितनी बार दिन में माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, कितनी बार हम ऊंची आवाज से उनसे बात करते हैं, कितनी बार हम मन ही मन में ये कहते हैं कि अरे इन्हें नहीं पता, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम एडवांस हो चुकी है, इनको क्या पता, जमाने जाहिलियत के लोग हैं ये, है ना। अस्तगफिरुल्लाह भी कहते हैं। आई नो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं और सोचते हैं, कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं और कुछ लोगों की हिम्मत भी होती है ये अपने माँ बाप को कहने की। तो माँ बाप कहते हैं ना, हदीसों से साबित होता है कि माँ बाप कितने भी जाहिल क्यों ना हो, कितने भी जाहिल, लेकिन
उनकी कभी भी जब वो अपने बच्चों के लिए, स्पेशली अपनी औलाद के लिए जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह से कभी रद्द नहीं करता, चाहे वो बावजू क्यों ना हो, चाहे वो बावजू हो, चाहे वो वजू में हो या ना हो, इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह उनकी दुआ हमेशा कबूल करता है। तो हमें ये एक मौका मिला है कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी इज्जत करें, उन्हें वो मोहब्बत दें। आज वो अपनी जिंदगी की एक ऐसी उम्र में है जहां पे उन्हें अपने बच्चों की जरूरत है। जैसे एक वक्त हमें उनकी जरूरत थी जब हम छोटे थे, जब हम चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। मुझे अभी भी याद है, हमारे घर में बच्चे होते, पता